राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वैदिक वाणी में। कभी कभी कुछ लोगों को लगता होगा कि उनके जीवन में अचानक से समस्याएं आने लगी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं लग पाता कि ये समस्या नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, ये उनका ग्रह दोष है, या फिर उनका ये सिर्फ वहम है। तो इन्हीं सब समस्याओं के बारे में हम इस चैनल में चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स मोहित निगम जी के साथ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम मोहित निगम है और जैसा कि अंश ने बताया ये चैनल किस बारे में है, तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीज़ों से डील करने का। तो आपके जो भी सवाल होंगे आप इस चैनल पे पूछ सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में हो, चाहे वो ग्रह दोष के बारे में हो, या किसी प्रकार की भी समस्या घर की हो, या आपके काम से रिलेटेड हो, आपके काम ना बन रहे हो, कोई भी आपकी समस्या हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट या अपना क्वेश्चन लिख के हमें दे सकते हैं। उसके जवाब मैं इस चैनल के थ्रू आपको दूंगा। तो भैया जैसे आपको इस क्षेत्र में काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो आपको कब ऐसा लगा कि आपको ये कार्यों में अपना आपका इंटरेस्ट है, आपको शुरू करना चाहिए इस चीजों में अपना काम? अंश, भगवान है ना, वो हर किसी की राह पहले ही चुनता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा इस लाइन में, ना ही कभी सोचा था कि ऐसा करूँगा। नॉर्मली मैं भी जॉब करता हूँ, ऊपर वाले को शायद मुझे इस लाइन में डालना होगा, तो इसीलिए मेरा धीरे धीरे माइंडसेट उस तरह से चेंज होता गया। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखी लोगों की, और कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में मैंने देखी, तो माइंड अपने आप ही डाइवर्ट होता गया। उसके बाद मैंने जो हमारे ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं की कृपा से हुआ है, उनकी आराधना करी मैंने पूरे दिल से, चौकी सिद्ध हुई। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का मैंने ज्ञान लिया, इन समस्याओं से कैसे सुलझा जाता है उन सब चीज़ों का ज्ञान लिया, और दूसरी चौकियाँ भी सिद्ध करी। तो आज ठाकुर जी की कृपा से बहुत सारी चौकियाँ मेरे पास हैं, और जैसी जिसकी समस्या होती है उस हिसाब से ही उसका हल उसे बताते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से आज अपने इंडिया के अंदर हर स्टेट से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इवन इंडिया के बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, दुबई, वहाँ से भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो जैसे इतनी दूर दूर से आपसे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हो? नहीं नहीं, किसी को भी कहीं आने या जाने की जरूरत नहीं होती, फोटो से ही काम हो जाता है। अच्छा। फोटो से, उनकी डेट ऑफ बर्थ से, जैसी उनकी समस्या होती है वो फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं। इवन जो मेरे घर के आसपास भी रहते हैं वो भी अगर नहीं आ सकते तो नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं कि जो मिलना चाहते हैं, सिर्फ फ़ोन पर उन्हें विश्वास नहीं होता, तो वो आके मिल लेते हैं, और जब एक बार मिल लेते हैं तो अपने आप ही विश्वास हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता, बस ये तो सब ठाकुर जी और राधे रानी की कृपा से है, जो उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है, और बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया आप कितने सालों से इस कार्य में हो वैसे? मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं, और शुरू में तो सिर्फ मैंने ज्ञान एकत्रित किया, चीज़ों को सीखा, चौकी सिद्ध करी। प्रैक्टिकली लगभग 1 से 2 साल के बाद जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया था प्रैक्टिकली, उसके बाद मैंने लोगों की समस्याओं को लेना शुरू करा। शुरू में थोड़ी सी समस्या आई थी, जैसे कि लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है कि किस तरह से बात करी जाए, हेजिटेशन रहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे केसेस सॉल्व करते गए, कुछ नेगेटिव एनर्जीज के केसेस आए, कुछ ग्रह दोष के केसेस आए, तो जैसे जैसे केसेस को सॉल्व करते गए लोगों को आराम मिलना शुरू हुआ, तो अपना भी कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ता गया, और आज ठाकुर जी की कृपा से सब सही चल रहा है। तो भैया जैसे कि आजकल काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप अपना कोई ऐसा किस्सा बताओ जो आपने हल किया हो किसी की नेगेटिव एनर्जी का। तो वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं अंश, पर ठीक है, मैं आपको एक, जो मेरा सबसे पहला केस था, जिसे लगभग 8 या 9 साल हो चुके हैं, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ।
यहीं कृष्णानगर दिल्ली की ही बात है। तो मेरे पास कॉल आया था कि ऐसे ऐसे कोई फैमिली है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं विज़िट किया, वहाँ पे उनके घर गया। तो जैसे ही मैंने प्रवेश करा वैसे ही सेंस आ गए थे कि अच्छा। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जो ये कार्य जानते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से डील करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ का ऑरा सही है और कहाँ का नहीं। तो जैसे आपको पता लग गया, जो उन जगह पे रहते थे उनको ऐसा पता नहीं लगता, मतलब फील नहीं होता कि उस जगह पे नहीं, नेगेटिव उनको एनर्जी? समस्याएं आ रही थी, इसीलिए तो उन्होंने बुलाया मुझे। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पर गया तो उनके घर में मैं थोड़ी देर बैठा, इधर उधर टहला, देखा कि मुझे तो पता चल गया था कि क्या समस्या है उनके यहाँ पे। लेकिन जो वहाँ के जो लोग थे जो उस घर में रहते थे वो कंफ्यूज थे, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे कि अचानक कभी कोई बीमार पड़ जाता है, दवाइयाँ करो तो उनका दवाई से जैसे इलाज करवाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर में पैसों की बहुत किल्लत आती जा रही है। एकदम से ही ड्रास्टिक चेंज आ गए उनकी लाइफ में कि 6 महीने पहले तक सब कुछ सही था और एकदम से ऐसे ड्रास्टिक चेंज जब आते हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो बाद में पता चला मुझे कि उन लोगों ने अभी ये घर लिया था 5 to 6 मंथ, और उसके बाद से ही उनके साथ ये समस्या आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जो घर लिया था ना, बेसिकली वो घर ठीक नहीं था। उस घर में एक नेगेटिव एनर्जी थी जिसे अमूमन लोग जिन्न के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे तो पता चल गया था कि उसका असर किस पर है। एक्चुअली उनके यहाँ अभी एक उनके ही बेटे की शादी हुई थी, उसके बाद से और डिस्टर्बेंस बढ़ गई थी, बट वो जो चीज़ थी वो खुल के कभी सामने नहीं आती थी। तो जो मेरे साथ चौकी हैं उन्होंने बताया कि ये है। तो जैसे ही मैंने उन्हें अपने पास बुलाया तो वो अंदर भाग गई। वो जो लेडीज थी वो दूसरे रूम में अंदर भाग गई। जैसे उन्होंने उनके साथ जो नेगेटिव एनर्जी उन्होंने देख लिया हो, तो वो जैसे ही अंदर भाग गई तो वैसे ही उनके फैमिली वालों को भी समझ में आ गया कि समस्या यहाँ है। उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट किया मैंने, 7 से 8 दिन लगे मुझे उन्हें पूरी तरह से ठीक करने में। शुरू में प्रॉब्लम्स आई, शुरू में उनके शरीर में भी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि जिन एक काफ़ी पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है। अगर वो किसी के शरीर पे कब्जा करता है तो उसको निकालने में शरीर की भी हानि होती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो चीज़ भी निकल जाए और उसके शरीर को भी ज़्यादा हानि ना हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है शरीर में हानि जैसे कि क्या हानि? शरीर में हानि जैसे कि बीमारियां हो जाती हैं। कई लोगों को सर्वाइकल का इशू हो जाता है। ये ज़्यादातर चीज़ें स्पाइन के ऊपर ज़्यादातर असर डालती हैं। आपने देखा होगा ना, लोग सर्वाइकल का धागा पहनते हैं, वो अभिमंत्रित धागा होता है। किसी धागे से कभी कोई दर्द थोड़ी दूर होगा, वो अभिमंत्रित धागा होता है, जिससे कि अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिव इशू होता है या कुछ छोटी मोटी हवा भी होती है तो वो उस धागे के असर की वजह से कुछ टाइम तक दब जाती है। तो बाकी तो सब ट्रीटमेंट का हिस्सा था, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद वो ठीक हो गए। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन लोगों ने जो जिनको फ़ायदा होता है फिर वो आगे भी बताते हैं। उन्होंने ऐसे आगे बताया, फिर आगे बताया, इस तरह से पूरी चेन बनती गई और आज कम से कम 10,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं और ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है बस काम। ओके व्यूअर्स, तो जैसा कि अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है तो आप सीधा डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी इस टाइप की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमने अपना नंबर डाल दिया, अपने भैया का नंबर डाल दिया है, तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं। और अपने सवालों के साथ प्लीज़ अपना नाम और अपने स्थान का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे और उसका कोई भी निवारण होगा वो भी देंगे। और विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी ऑन बिलो नंबर। नीचे मैं अपना नंबर और अंश का नंबर दोनों का मेंशन कर दूंगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी या ग्रह दोष या किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिलेगा। राधे राधे।